हे गाइस व्हाट्स अप, व्हाट अ डे टुडे। जैसा हमने प्रिडिक्ट किया था वैसे मार्केट ने रिएक्ट किया। तो चलिए बात करते हैं हमने क्या बात की थी। देखिए आज का अपना ये फर्स्ट कैंडल है 915 का। ये हाई था, हमने इसको रेजिस्टेंस बनाया था और इस लेवल को भी रेजिस्टेंस बनाया था एंड इसको हमने रेड किया था यहाँ तक मार्केट जाता है तो। लेकिन साथ में हमने ये बात की थी, ये जब रेड लाइन हमने रेड ड्रॉ किया था बैकग्राउंड ये वाला और ये वाला, तब मैंने बात की थी कि मार्केट इसके नीचे निकलता है तो 61.8% लेवल आ सकता है एंड इट कैन गो अप टू 100%। तो आप देखिए क्या हुआ, 60% का ब्रेकआउट मिला। और इससे एक और चीज़, ब्यूटीफुल चीज़ दिखाता हूँ। जब ये मूव आया था ऊपर तो यहाँ से जब फिबोनाची मैंने लगाया तो आप देखेंगे एग्जैक्टली 61.8% से इसने करेक्शन लिया। अब इसका क्या मतलब है, ठीक है, अब बात करते हैं इसके मतलब की। हमने कल ये बात की थी कि ये मान लीजिए ट्रेंडिंग मूव है, ठीक है, तो इसका करेक्शन कहाँ तक होगा, 61.8% तक, इस लेवल तक, ठीक है। इसने करेक्शन डेफिनेटली दिया, नो डाउट अबाउट इट, ओके। लेकिन अब क्या हुआ, इस मूव का, इस डाउन ट्रेंड मूव का भी एक करेक्शन हुआ और उसके बाद मार्केट नीचे। सो इन जनरल व्हाट डज इट मीन कि ये जो मूव है इट itself is a ट्रेंडिंग मूव। इसमें एबीसी में नीचे आ रहा है, या इसको 1 2 3 4 5 कहें, बट ये नीचे आया और बहुत अच्छा मूव हमें देखने को मिला, है ना। सो एंड इसमें नया कुछ नहीं था, राइट। हमने डिस्कस किया था इसके नीचे बियरिश हो सकता है। ये लेवल हमारा था 78%, ये है। इसने इसके भी नीचे ब्रेकआउट दिया है, अब वापस 78% पर। सो अब ये मूव जो है ये हमने देख लिया कि भाई फिबोनाची में फिट बैठ रहा है। अब यहाँ पे देखिए, इसको मैं रिवर्स करता हूँ तो इसने 127% तक भी हमें टारगेट्स दे दिए हैं। ये 161% जो है हमारा, ये 0% है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ फिबोनाची आप यूज़ करेंगे अपने टेक्निकल के साथ तो आपको नेचुरली सपोर्ट, रेजिस्टेंस, टारगेट सब मिल जाएगा, एसएल भी मिल जाएगा, ओके। एंड जैसा कि स्टार्टिंग में मेरा इंडिकेटर ऑन था, ये मेरा स्कैल्पिंग इंडिकेटर है जो मैंने डिज़ाइन किया हुआ है। देखिए 5 मिनट में कितना ब्यूटीफुली इट वर्क्स। ये कल भी मंडे को भी सेल सिग्नल में था एंड आज भी सेल सिग्नल में था इस कैंडल से। एंड देखिए नीचे प्राइस आता रहा, एक बाय मोमेंटम भी इसने कैप्चर किया। बाय मोमेंटम में भी आप देखेंगे स्कैल्पिंग में इसने ये 500 पॉइंट्स कैप्चर कर रहे थे। यहाँ पर ग्रे ये साइडवेज जोन था, ग्रीन इज बाय जोन, रेड इज सेल जोन। इसको इतना सिंप्लीफाई करके मैंने बनाया है कि इसके सारे लॉजिक बैकग्राउंड में है। तो ये जो ब्लू और रेड लाइन है ये प्राइस के अकॉर्डिंग चलता है, और जो ग्रीन बैकग्राउंड या जो ये ट्रायंगल वाले सिग्नल्स आते हैं ये इसके ब्रेकआउट पर आते हैं। जब इसके नीचे ब्रेकआउट होगा या इसके ऊपर, ये प्राइस एक्शन प्राइस रेंज के हिसाब से ऊपर नीचे चलती हैं अलोंग विद द प्राइस, एंड दिस इज द एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज। एंड इसके नीचे ब्रेकआउट या इसके ऊपर ब्रेकआउट पर ये सेल सिग्नल बाय सिग्नल आते हैं। बट रेड इज सेल सिग्नल ऑल्सो, ग्रीन इज सेल बाय सिग्नल ऑल्सो एंड ग्रे इज साइडवेज। सो इसमें मैंने मल्टी कन्फर्मेशन यूज किया है। बट एनीवेज लेट्स गो बैक टू आवर वीडियो। सो दैट हैज हैपेंड, ओके। अब कल क्या हो सकता है, ठीक है। ये अपने पुराने लेवल्स थे, इनको हम नए एक नए पे नया चार्ट बनाते जा रहे हैं एक्चुअली। सो क्या कर सकते हैं, ये तो हमने ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर लिया, ये लेवल्स आ चुके हैं तो लेट मी डिलीट देम। हाँ, इसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है। प्लस यहाँ पर हम चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये लेवल्स भी एज इट इज़ बने हुए हैं और आपके आगे ही हैं कि मार्केट ये वाला जो डेली, ये वाला जो मोटे वाला जो बैकग्राउंड रेड है और ये वाले लेवल्स हैं हमारे डेली चार्ट से।
एंड दीज आर क्रूशल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और ये एक साइडवेज रेंज है जिसमें रह सकता है टिल बजट सेशन। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में क्लियर कट बताया था कि मार्केट इस रेंज में टाइम पास कर सकता है, यहाँ ऊपर यहाँ से नीचे, यहाँ से ऊपर यहाँ से नीचे। अब देखिए कल का जो मूव आया, इतना बढ़िया मूव आया, उसके बावजूद क्या हुआ आज मार्केट नीचे। कल का भी ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स का मूव था, और आज क्या हुआ, आज भी 1000+ पॉइंट्स का मूव था। तो ये जब वॉलेटिलिटी रहती है तो इसको एंजॉय करना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि मार्केट साइडवेज था, बहुत बढ़िया सिग्नल मिले तो आज भी कोई लॉस में रहा होगा, तो सॉरी टू से दैट। आपको थोड़ा सा अ, अपनी स्किल्स को इम्प्रोवाइज करने की ज़रूरत है। आप थोड़ा गैप लीजिए और फिर दोबारा से मार्केट में आइएगा लर्निंग के बाद। ओके, सो ये सब बढ़िया मूव थे कल भी आज भी, है ना। अब बात करते हैं कल क्या हो सकता है, ठीक है। सो इस रेंज में ये वाले जो रेंज है, ये तो ऑब्वियसली ये रेंज रहने वाली हैं ऊपर नीचे। अब नए लेवल्स की बात करते हैं। देखिए एक हाई ये था, यहाँ से लो टू हाई बना था, और आज एक और बन गया है ना। सो इसमें अब ऊपर के लिए कहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो बात करते हैं। ऊपर के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस रेंज के ऊपर, इससे पहले नहीं। और ये लेवल है 48,718, ठीक है। ये 0% है, ऑब्वियसली ये तो रहने ही वाला है। इसके नीचे जो हमारे पास लेवल्स दिख रहे हैं वो ये वाला है एंड ये वाला है। ओके, मार्केट इस रेंज में भी आ सकता है। इसके बाद देखो, मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो मार्केट ऊपर जा रहा है ना गैप क्रिएट करके, यहाँ पर जब मार्केट इस डे के सेशन में मैंने आपको बताया था कि मार्केट ऊपर जाने से पहले इन गैप्स को फिल करेगा और फिर ऊपर जाएगा। हुआ क्या, एक गैप फिल हो चुका है ना। अब ये गैप एक बचा हुआ है, तो मार्केट हो सकता है कल की डेट में इस रेंज में भी आ जाए। देखिए यहाँ पे ये लेवल निकल के आ रहा है 23.6% अप टू 38%। तो ये जो लेवल है ना तीनों, 48,259, 48,141 एंड 47,963, मार्केट हमें इस रेंज में भी आता हुआ दिख सकता है, ठीक है। सो लेट्स बी प्रिपेयर्ड। ये लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं, बट कब मिलेंगे, राइट, वो बात है इम्पोर्टेंट। और वो मिलेंगे हमें 0% के नीचे क्लोजिंग मिलती है तब, और वो भी मिनिमम 15%। ओके, 5 मिनट नहीं, 15% की क्लोजिंग चाहिए हमें, ठीक है। और फिर हमें ये वाला टारगेट, ये वाला टारगेट एंड ये वाला -14% वाला टारगेट भी हमें यहाँ से देखने को मिल सकता है। ऊपर वाले टारगेट्स इसके ऊपर क्लोजिंग के पहले कुछ नहीं मिलेगा, एंड दिस रेंज यू कैन से दिस इज योर साइडवेज रेंज। ओके, हाउ वुड आई से दैट, दिस इज साइडवेज रेंज, ठीक है। सारी की सारी है ये साइडवेज रेंज। अब ये बड़ा नहीं होगा क्या, बॉक्स साइज के हिसाब से होगा, हाँ, स्टिल बेटर। ओके, ठीक है। तो ऐसा कुछ रह सकता है कल के सेशन में, ठीक है। तो ऊपर ब्रेकआउट पे बाय है या नीचे सेल है, बट 15 मिनट की क्लोजिंग के बाद, उससे पहले कुछ नहीं है। ओके, ऑलराइट, सो चलते हैं निफ्टी पर। निफ्टी पर चलने से पहले प्लीज़, लाइक आई जनरली से, इफ़ यू लाइक माई एनालिसिस, लाइक एंड सब्सक्राइब। ऑलराइटी, सो ये अपना 15 मिनट का चार्ट है। ये देखिए आज की कैंडल, और उसके बाद प्राइस कैसे गिरता हुआ। देखिए आजकल ट्रेंडिंग मूव है ना, तो ये वाला सेटअप अपना बहुत बढ़िया कर रहा है, जो हम बैंक निफ्टी में भी बात कर सकते हैं, निफ्टी में भी बात कर सकते हैं। 15 मिनट की कैंडल का ब्रेकआउट, इसको बोलते हैं ORB या ओपन रेंज ब्रेकआउट।
ठीक है? इसके बाद नीचे ही जा रहा था और कितना बढ़िया पुल बैक मिला, उसके बाद फिर नीचे, है ना? इसमें आज थोड़ा-सा डिफरेंट ये है कि इसने मूव दिए हैं लिटरली 100% टाइप्स। ये वाला मूव इसका ऑलमोस्ट 100% एंड देन फिर नीचे। तो निफ्टी ने भी नो डाउट आज साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर दोबारा से क्लोजिंग दे दी है। तो इट इज़ स्टिल रेंज वाला ज़ोन है बट स्टिल पोजिशनली देखें तो ठीक है। इसके नीचे ब्रेकआउट पे प्रॉब्लम हो सकता है। ये जो रेंज है, इसके अंदर ही खेल रहा है ना, जैसे हमने बात की थी नीचे से ऊपर, फिर दोबारा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पे लोगों को डेफ़िनेटली ट्रैप किया है, तो यहाँ से कल एक ऊपर की तरफ मूव आ सकता है, बट लेट्स सी। सो उसके लिए हमारे पास लेवल्स क्या होने वाले हैं, ये आज वाले सारे लेवल्स आ चुके थे, तो आई एम गोना डिलीट देम, है ना? अब क्या करना है, हमें फिबोनाची लगाना है इस हाई तक। तो ये वाली रेंज के अराउंड ये वाला लेवल आ रहा है, तो ये अपना है, इसके ऊपर निकलेगा तो बाय होगा, ठीक है? और हुँ, और अभी एक बार आवरली चार्ट पर हमें सपोर्ट देखने हैं, क्या-क्या अवेलेबल हैं। देखिए, आप लेवल्स जो है ना ब्रेकआउट पर देख सकते हैं, वो 15 मिनट पर देख सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, बट ट्रेड करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको 15 मिनट पे वेट करना है ना, कन्फर्मेशन 15 मिनट पे मिल गया, आप अपना 5 मिनट, 3 मिनट पर जैसे आपको कंफर्टेबल है, फिर आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? सो ये 4 आवर्स पर ऐसा दिख रहा है, इस लेवल के अराउंड ही है, अभी तक इसके नीचे परफेक्ट क्लोजिंग नहीं मिली है ना? सो सबसे पहला तो यही रहने वाला है, जो एक सपोर्ट इसके ऊपर क्लोजिंग इसके ऊपर जब तक है, बढ़िया है, क्योंकि ये 61.8% लेवल भी था आई थिंक। एक बार देख लेते हैं इसको, जब हमने संडे वाले वीडियो में बात की थी, तो ये 61.8% है। डेली लेवल पर हम बात करेंगे, ओके? अभी इसने देखिए इसका ब्रेकआउट तो दिया है, अभी ब्रेकआउट दिया है ना, तो समझिए प्रॉब्लम हो सकता है ना? बट ये हो सकता है कि प्री बजट जो है नीचे जा रहा हो, करेक्शन तो देखो जो ऊपर जाने के लिए जो करेक्शन चाहिए वो हो चुका है। यहाँ से मार्केट भागेगा, बट कब भागेगा क्वेश्चन वो है। यहाँ से कम भी नहीं ना, तो 4-5 हज़ार पॉइंट्स की रैली है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि भाई जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, ये बहुत बढ़िया टाइम है बाइंग का, ठीक है? सो ये लेवल्स मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर। ये आपके चारों 22,500 तक मार्केट रेंज का हमें एक रेंज दिख रहा है, जहाँ तक मार्केट आ सकता है। अदरवाइज़ हो सकता है ये ट्रैप मूव हो और यहाँ से फिर दोबारा से ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिल जाए। ठीक है? सो दैट्स अबाउट निफ्टी। अब इसी रेंज में है और ऊपर के लिए हमने बात कर ली है कि इसके ऊपर क्लोजिंग ना हो जब तक हमें कुछ नहीं सोचना है। और ये आज का 0% है, इसको मैं कर देता हूँ 1x। इसके नीचे निकलेगा तो फिर और बेयरिश हो सकता है, ठीक है? और वो ऐसे हो सकता है। और ये 14, 30, 23, 38 ये परसेंट क्या है, 22,800 तक ये सब टारगेट कम सपोर्ट लेवल्स हैं। और 23% के ऊपर आपको क्लोजिंग मिलती है तो 38, 50, 61.8% एंड फॉर दैट मैटर 23,425 वाला लेवल जो 100% है, दैट इज ऑल्सो टारगेट कम रेजिस्टेंस लेवल। Okay, so with this, thank you so much and please don't forget to like and subscribe. Take care. मिलते हैं अगले प्रिडिक्शन वीडियो में।